अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, प्रोग्राम बनाम सरकार की एक नई एपिसोड के साथ राना बॉबी आपके सामने मौजूद है। देखने वालों का बहुत शुक्रिया जी। फीडबैक देते रहा करें, बहुत ज़रूरी है। और अल्हम्दुलिल्लाह बनाम सरकार और पूरी टीम को ये क्रेडिट जाता है कि हम जहाँ कार्रवाई करते हैं भाई, उस कार्रवाई पे अमल भी होता है। एटलीस्ट 40% तो अल्हम्दुलिल्लाह 40 to 50% के करीब हमने जहाँ भी काम किया है, ओवरऑल हमने जितने प्रोग्राम किए हैं उनमें 40% अल्हम्दुलिल्लाह हमने रिकवरी भी ली है, फीडबैक भी लिया है और वहाँ पर काम भी हो रहे हैं। आज का ये जो हमारा मौजू है वो ये है कि फैसलाबाद के दो बड़े मेन पार्क्स, एक कलीम शहीद पार्क है और दूसरा शहबाज शरीफ पार्क है। कलीम शहीद पार्क की सूरत मैं आपको अभी बता दूं कि अभी हम एंटर हुए हैं और सिर्फ एक लाइट है, लेडी लाइट, जो कि एंट्रेंस पर है। अभी आगे सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा है। आपको या हमारी ये जो हमारे कैमरे की लाइट है वो थोड़ी बहुत नज़र आ रही होगी, उसकी वजह से कुछ नज़र आ रहा होगा, बट आगे भी क्या है क्या नहीं वो हम आपको आगे चल के दिखाते हैं। आज के प्रोग्राम में हम इन दोनों पार्ट्स की जो अभी एग्जैक्ट सूरत हाल है वो आपको दिखाएंगे। लाइट्स की सूरत हाल, सिक्योरिटी की सूरत हाल, ठीक है, उसके बाद सिटिंग अरेंजमेंट्स, यहाँ पर फैमिलीज़ के लिए क्या सूरत हाल बनाई गई है, ठीक है, सिक्योरिटी के क्या मामलात हैं और दीवारों की क्या सूरत हाल है, और PHA ने कितना काम किया है, लोग इनके काम से कितना राज़ी हैं और लोग इनके काम से कितना राज़ी नहीं हैं, कौन कौन सी चीज़ें हैं जो कि होनी चाहिए और स्पेशली इन पार्क्स के अंदर। फिर आज के प्रोग्राम में हम ये भी बात करेंगे, अगर हमें जो अफसरान हैं उनसे भी मुलाकात करेंगे और उनके सामने सवालात भी रखेंगे। इन दोनों पार्क्स की कंडीशन, सूरत हाल गुज़श्ता कई महीनों से है, इनफैक्ट कई सालों से भी है, और अभी तक इन पर कोई अमल दरामद नहीं किया गया। आने वाले दिनों में क्या प्लान है उनका कि क्या इनको ऐसे ही रहने देना है कि मतलब जो थोड़ा बहुत फ़ंड आया या जितना भी आया नहीं आया वो तो खैर बात की बात है, मगर वो सब लग चुका है, तो क्या आगे चलकर ये हालात ठीक होंगे दोनों पार्क्स के या नहीं, इस पर बात करेंगे। इसके अलावा फैसलाबाद की ग्रीन बेल्ट्स के हवाले से बात करेंगे और PHA के बाकी अंडर जो चीज़ें आती हैं, जितने पार्क्स आते हैं उनमें कहाँ कहाँ डेवलपमेंट हो रही है, कहाँ कहाँ पे डेवलप हो चुकी है और आने वाले दिनों में कौन कौन सी डेवलपमेंट्स होना बाकी हैं। ये तमाम सवाल आज हम उनसे भी करेंगे और इस पार्क की एक्चुअल सूरत हाल आपको दिखाएंगे। मैं साथ ही देख रही प्रोग्राम बनाम सरकार। ख़वातीन और हज़रात, अभी मैं आपको जो पार्क के अंदर बच्चों के झूलों वाली जगह है वो दिखाता हूँ। अभी ये टोटल अंधेरा है, सिर्फ हमारे कैमरे की जो लाइट है वो ये थोड़ी बहुत, ज़रा आगे भी साथ साथ लाइट मारते रहें ताकि मुझे जो रास्ता है और जो सड़क है वो भी नज़र आती रहे। अब ये बच्चों के झूलों का एरिया ख़वातीन और हज़रात, कोई लाइट नहीं है यहाँ पे सिर्फ लाइट हमारे कैमरे की है, हमारी अपनी LEDs की लाइट्स हैं। इसके अलावा यहाँ पर कोई लाइट नहीं है, ठीक है। एक तो ये सूरत हाल आप देखें और इस तरफ ज़रा कचरे पे भी ज़रा नज़र मारें कि ये ज़रा कचरे की सूरत हाल देखें, किस तरह से शॉपर यहाँ पर ढेर लगे हुए हैं और मतलब क्या सफाई वाला आता ही नहीं है। एक झाड़ू लगता है एक वक्त में और ये सारे शॉपर उठाए जाते हैं। ये कोई बहुत ज़्यादा मसला तो नहीं है यहाँ पर गंदगी का, या ये जो खाने पीने की अशिया के जो शॉपर्स हैं। ये भी दिखाएं जी। अब हम इधर आए हैं, अब ये इसकी देखें झूले की सूरत हाल। ये झूला टूटा हुआ है और इसको दो झूलों को आपस में बांध के रखा हुआ है कि चलो किसी के बैठने के क्योंकि काबिल नहीं है तो कोई इस पे बैठे ना, आगे। इसके अलावा जी ये सारा एरिया है झूलों का और कोई लाइट नहीं है, टोटल अंधेरा है। अभी अगर हम हमारी ये लाइट बंद कर दें तो टोटल अंधेरा है। अभी यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे भी झूले ले रहे हैं, ठीक है, और बच्चे उनकी फैमिलीज़ भी यहाँ पर मौजूद हैं। बल्कि मैं उनकी फैमिली से बात भी करना चाहूँगा, उनसे पूछना हूँ कि अंधेरे में बच्चों को लेके यहाँ पर आए हुए तो मतलब कैसे आप रिस्क क्यों लेते हैं, आजकल हालात इतने ख़राब हैं। और ये भाई साहब भी शौकीन है, लेते रहें सर, ले लें झूला लें आप, कोई मसला नहीं है। आप ही हमारे पास खड़ी हैं। अस्सलाम वालेकुम बाजी। वालेकुम अस्सलाम। बाजी कैसी हैं आप, ठीक है? ठीक। अच्छा बाजी, आप बच्चों को डेली लेके आती हैं आप? नहीं हम पहली दफ़ा आए हैं। आप पहली दफ़ा आए? हमारे पास मेहमान आए हुए थे इसलिए हम आए हैं। अच्छा, तो आप फैसलाबाद से हैं? हाँ जी, फैसलाबाद से। इस पार्क में आज आप पहली दफ़ा आई हैं? हाँ जी, हम लोग नहीं आते। क्यों, आप क्यों नहीं आती पहले? वैसे ही हमारे घर में ऐसा होता नहीं है, बच्चे जिद कर रहे थे इसलिए हम आए हैं। तो इधर तो बहुत अंधेरा है और रोशनी भी नहीं है और आप अकेली बच्चों को लेके आई हुई? नहीं, मेरे मियाँ साथ आए हैं। अच्छा, आपके मियाँ साथ? हाँ जी। तो आपके ख्याल से पार्क के अंदर रोशनी होनी चाहिए बच्चों के लिए और फैमिलीज बच्चों के लिए सारा कुछ होना चाहिए अवेलेबल। वो झूले टूटे हुए हैं, जो झूले सही हैं वो झूले लेने नहीं देते, ऐसे करते। अच्छा, चलें, बहुत शुक्रिया, थैंक यू जी। आइए जी आगे बढ़ते हैं और लोगों से बात करते हैं। ख़वातीन हज़रात, जैसे ही हमने पार्क के अंदर कदम रखा है तो बहुत सारे लोगों के कान खड़े हुए हैं, ठीक है, और कुछ लोग जो अंधेरे में बैठे थे, न जाने क्या सोच रहे थे, न जाने क्या बात हो रही थी, न जाने क्या मामलात हो रहे थे। हम जैसे ही वो जो रोशनी वाला एरिया वहाँ से निकल के अभी ज़रा ग्राउंड की तरफ आए हैं जो पार्क का बाकी हिस्सा है, तो यहाँ पर कुछ लोग बैठे थे और हमारे एंटर होते ऐसे ही हुआ ना, हमारे एंटर होते ही भाई तितर हो गए सारे और उठ गए हैं, भाग गए हैं। अब मुझे नहीं पता कि वो क्यों भागे, इसके पीछे रीज़न क्या है कि क्या हो रहा था यहाँ पे और क्या नहीं। ज़ाहिर बात है, देखिए अंधेरा है, अंधेरे के अंदर आप तकरीबकारी भी प्लान कर सकते हैं,
आप कोई वारदात भी प्लान कर सकते हैं, ठीक है। गैर अखलाकी हरकत भी आप जहन में रखें कि वो भी मुमकिन हो सकती हैं। और इस तरह की जगह पर जहाँ पर किसी ने पूछना ही नहीं है, तो ये सारी चीज़ें पॉसिबल हैं। लोग डरते हुए वो जो रोशनी वाला एरिया ना, वो भी मेरे ख्याल से शायद लोग शाहजो नज़र ही जाते होंगे, वरना वहाँ से लोग आगे नहीं आते। लोगों का ये कहना है कि ट्रांसफार्मर जल चुका है, वो दरखास्तें यहाँ से गई हैं, ट्रांसफार्मर लगा तो जनाब लाइटें जल गई हैं। अब ये कहने की बात है PHA के पास ये एक जवाब है कि जी हमारे पास अभी फ़िलहाल करने के लिए कुछ नहीं है। तो यहाँ पर अगर लाइटें लग जाएं तो मतलब यहाँ पर रौनक भी बहाल हो जाएगी, लोगों को सिक्योरिटी भी महसूस होगी, और यहाँ पर क्या हो रहा है क्या नहीं वो भी सूरत हाल आपको नज़र आएगी। लेकिन जब तक यहाँ पर रोशनी ही नहीं होगी, मुझे समझ नहीं आती कि लाइटें लगाने में क्या मसला है PHA को, इधर रोशनी करने में क्या प्रॉब्लम है। उनको कहा जाता है कि भाई यहाँ पे रोशनी नहीं करनी, या उनके लिए ज़रूरी नहीं है कि पार्क के लिए फ़ंड ले लो, पार्क के लिए सारी चीज़ें ले लो, ठीक है, और पार्क के नाम पर जितना फ़ंड इकट्ठा करना है कर लो, और उसके बाद उसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, उसको कैसे लगाना है, वो आप फिर सोचते रहें, प्लान करते रहें कि जी जनाब अब लगाना है, 6 महीने बाद लगाना है, साल बाद लगाना है, थोड़ा लगाना है, ज़्यादा लगाना है। मतलब जो चीज़ किसी जगह के लिए मखसूस की जाती है, अगर वहाँ पर कोई फ़ंड लगना है गवर्नमेंट की तरफ से, तो उसको प्रॉपर लगा दिया जाए। क्या मसला है यहाँ पर कि यहाँ पर जगह जगह रोशनी के खंभे लगा दिए जाएँ, बल्ब लगा दिए जाएँ। एक सिक्योरिटी का जो सिक्योरिटी एहलकार हैं यहाँ पर 2-3 यहाँ पर गश्त करते रहें, फिरते रहें, देखते रहें यहाँ पर क्या सूरत हाल है। ये सिक्योरिटी के छोटे छोटे मामलात हैं जो कि मेरा नहीं ख्याल कि PHA वालों के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है, या फैसलाबाद के इंतजामिया के लिए बहुत मुश्किल है। तो मतलब इसका ये है कि सिर्फ सुस्ती, काहली, गफलत है और अपनी ज़िम्मेदारी से भागने वाली बात है। हम इंशाल्लाह इस प्रोग्राम के तवासुत से इंशाल्लाह हम इसको यकीनी बनाएंगे कि आने वाले दिनों में स्पेशली ये जो पार्क है, इस पार्क के अंदर रोशनी हो, ठीक है, और यहाँ पर रौनक दोबारा से बहाल हो, और यहाँ पर जो फैमिलीज़ हैं वो सिक्योर फील करें, बच्चे यहाँ पर खेलते कूदते हुए नजर आएँ और दोबारा से यहाँ पर रौनक नजर आए। आइए आगे बढ़ते लोगों से बात करते हैं। ख़वातीन हज़रात, दोस्त हैं यहाँ पर जो वॉक कर रहे हैं या वैसे ही पार्क में बैठे हैं, या अब अंधेरे में देखें यंगस्टर्स भी बैठे हैं, मौसम अच्छा है तो कोशिश होती है कि चलो यार पार्क में जाकर बैठें, एक रिफ्रेशमेंट मिलती है। तो इनसे भी बात करते हैं, गुजर रहे तो हमने सोचा चले 2 मिनट दें हमें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है भैया आपका? ज़ुबैर अस्लम। ज़ुबैर भाई, क्या करते हो आप? मैं तो सिर्फ इंटरप्राइजेज़ में काम करता हूँ। जॉब करते हैं आप? बहुत अच्छी बात है। यहाँ पर आते हैं, करीब ही रहते हैं? जी जी, करीब होते हैं तो अक्सर औक़ात यहाँ पे आना जाना होता है। पार्क में मतलब कब से आप रेगुलर आ रहे हैं या जब दिल करता आ जाते हैं? जब दिल करता है आ जाते हैं, हफ्ते में 1-2 बार आ जाते हैं आउटिंग के लिए, अदरवाइज़ रेगुलर तो नहीं आते। खैर तो रात के इस टाइम तो अंधेरा है, इधर तो कुछ नज़र नहीं आ रहा, आगे टोटल अंधेरा है, कहीं कोई रोशनी नहीं है, तो अंधेरे में कैसे आप फिर रहे हैं? कैसे? हाँ, आते हैं मोस्टली, मतलब कि होता है रोशनी होती है, लेकिन आज अंधेरा था, लेकिन हमने आपस में गप्पे शप्पे लगानी होती है, अपना एंटरटेन करना होता है, तो इसमें इस अंधेरे से कोई ये सोच नहीं होती कि यार अंदर जाएंगे, कोई बंदूक दिखा के कोई मेरे से मोबाइल ही ना छीन ले हैं, या मेरे साथ कोई वारदात ही ना हो जाए, या कोई खुदा ना खास्ता कोई चीज़ ही ना निकले, अजीबोगरीब सी मौसम भी आजकल कुछ ऐसा है, तो कोई काट ना ले, तो ये खदशात तो होते हैं आपके दिल में? सर वो बात आपकी ठीक है, लेकिन ये है कि जब अंधेरा हो तब ज़्यादा आगे जाने से परहेज़ करते हैं, और उसके अलावा सर जो ये चोरी चकारी है ये तो सेम बाहर रोड पे भी हो जाती है, तो ये जब किस्मत में लिखो तो हो जाता है, अदरवाइज किस्मत में लिखा तो ठीक है, अल्लाह पाक सबसे पहले तो ऐसे बुरे वक्त से सबको बचाए, लेकिन लिखी तो कहीं भी आ सकती है, लेकिन उसकी एहतियात बरतना हम पर फ़र्ज़ होता है, ठीक है। आपको एक चीज़ का पता है ना कि इससे एहतियात ज़रूरी है, वो एटलीस्ट तो करनी चाहिए ना। मैं तो यही बोलूँगा कि आप कभी भी अंधेरे में मत जाओ, आप रोशनी वाली साइड पर रहो, वहाँ बैठो, वहाँ झूले भी हैं, चलो वहाँ पर बैठने की जगह भी है। अंधेरे में जाने से आप परहेज़ करें कि खुदा ना खास्ता अगर आज नहीं तो क्या कल ना अल्लाह ना करे कोई बुरा वक्त आ जाए, तो बचना चाहिए ना। जी बिल्कुल सर, आपकी बात ठीक है, इसलिए हम ज़्यादा आगे नहीं गए, यहीं पे मतलब करीब बैठे हैं तो वापस। तो ये रोशनी कभी देखी है यहाँ पर आपने? कभी कभी कब थी? मोस्टली जब भी आते हैं रोशनी होती है, अदरवाइज़ कभी कभार होता है कि रोशनी ना हो, अदरवाइज़ रोशनी होती है। ऐसा होती है? ये सारे एरिया में यहाँ पर खंबे शंबे तो मुझे नज़र आ रहे हैं, लेकिन उन पर कोई रोशनी ऑन नहीं है। नहीं सर, ये मुख्तलिफ इनके पॉइंट बने हुए हैं, अंदर वो लगा देते हैं, उस पर रोशनी चारों चको मतलब ना कि साइडों पे होती है, प्लाट्स में रोशनी होती है, ऐसा कोई ऐसा सर आज तो नहीं है? आज नहीं है, ये बात तो आपकी ठीक है। ये बात असल बात है ये ऐसा है कि जब कार्रवाई का टाइम आता है ना, तो समटाइम वो चीज़ नहीं होती, हमें आगे के पीछे का नहीं पता कि कल चल रही थी, परसों चल रही थी, भाई आज नहीं चल रही, तो इसका हमारे लिए तो इसका मतलब है कि पहले भी नहीं चल रही होगी। लोगों का तो यही कहना है कि भाई 6 महीने 8 महीने पहले तक तो ठीक था, मगर उसके बाद से लाइटें फ्यूज़ की बात की गई जनाब PHA की तरफ से कि लाइटें फ्यूज़ हैं, लाइटें चेंज होंगी। अब वो लाइटें कब चेंज होंगी ये अल्लाह बेहतर जानता है। तो यही चीज़ है ना, पहले हम आते हैं तो हम तकरीबन 2-2 घंटे 3-3 घंटे यहाँ पे स्पेंड करके जाते हैं, आज हम आए हमें 20 मिनट ही वापस जाने को चल रहे हैं, बस रात ज़्यादा हो रही है। तो क्या पैगाम देंगे फिर आप PHA को? पैगाम सर मैं यही दूंगा कि रोशनी बाकायदा होनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत बड़ा पार्क है, तो इसमें सर एक तो झाड़ियाँ वगैरह हैं, तो ये जब लाइट नहीं होगी तो ये सीधा एक जंगल की तरह होगा ये पार्क। वारदातें कभी सुनी आपने यहाँ पे कि वारदातें होती हैं, किसी का मोबाइल छीन लिया या बाहर किसी की मोटरसाइकिल चोरी हो गई, रोशनी नहीं है तो लोगों को बैठने का बड़ा मसला होता है, किसी के साथ गैर अखलाकी हरकत हो गई, इस तरह की चीज़ें सुनते हैं आप?
सर पहले ऐसे कभी सुना नहीं है, लेकिन ये होता है कि चूंकि पार्क बहुत बड़ा है तो इसमें ज़्यादा फिर पीछे जाने से बंदा वो मतलब ना कि अवॉइड करता है उसमें, क्योंकि देखने की चीज़ें जो है ये थोड़ा बैकवर्ड पे हैं ज़्यादा, जो इंटरटेन वाली चीज़ें हैं तो वहाँ तक बंदा जा ही नहीं पाता। इंटरटेन की ये जो जगह रिफ्रेशमेंट की बनी होती है फिर वो रिफ्रेशमेंट नहीं मिलता लोगों को, फिर इस वजह से ना लोग फिर आने से परहेज़ करते हैं कि यार वहाँ रोशनी नहीं मिलती, तो प्रॉपर प्रोवाइडिंग होनी चाहिए इसमें। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। खबरदार हज़रात, अभी पार्क की सूरत तो हम आपको आगे चलकर दिखाएंगे, लेकिन अभी हमारे साथ एक साहब मौजूद हैं। आप यहाँ पर ट्रैक कर रहे थे तो हमने इनसे रिक्वेस्ट की, सर ज़रा 2 मिनट हमसे ज़रा फीडबैक दीजिए, हमें बताइए इस पार्क के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। सर कैसे हैं, ठीक ठाक जी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है आपका? राना हसीब है जी। हसीब भाई क्या करते हैं? मैं एडवोकेट हूँ, प्रैक्टिस करता हूँ। अच्छा। वकील साहब ये बताइए हमें, आप इस पार्क में रेगुलर आते हैं जॉगिंग के लिए? जी मैं आ रहा हूँ, काफ़ी अरसा से आ रहा हूँ। ठीक है। क्या सूरत हाल है? देखें, हमें एंट्रेंस पर सिर्फ एक लाइट जो एलईडी लाइट है जो सिर्फ एंट्रेंस पर लगी हुई नजर आई है, इसके अलावा भी दूर दूर तक कोई लाइट नजर नहीं आ रही। आगे जाके देखते हैं शायद हमको नजर आ जाए। फिलहाल यहाँ पर इतने हिस्से में कहीं लाइट नहीं है। असल में ना ये जब से ये PHA के अंडर आया ना पार्क, तब से ये काम तो यहाँ पे हुआ है, लेकिन ये है कि एक दफ़ा जो चीज़ लग गई है ना उसको दोबारा रिपेयर नहीं हो रही। अगर कहीं पे लाइट लग गई है और उसको ठीक करने वाला कोई नहीं है, ठीक है। ये शिकायत जो है ना बहुत ज़्यादा है। सर PHA ने तो देखे ना 500-600 बंदा निकाल दिया, ठीक है, वो डाउन साइजिंग की, लोग उन्होंने फारिग कर दिए। क्या ये वजह आपको लगती है कि ज़ाहिर है अब अमला ही नहीं है तो काम कौन करेगा? नहीं देखिए, अमला तो सिर्फ ये नोट करवाने के लिए तो है ना, यहाँ पे इतने आदमी तो है ना बता सके कि सर ये पार्क में ये चीज़ नहीं है। ये दिन तक तो ठीक है, मगर उससे पहले तो आप ठीक है वॉक इजीली कर सकते हैं। उसके बाद जो है ना अंधेरा है चारों तरफ। ये तो मैं तो कोशिश करता हूँ पहले ही आ जाऊँ, लेकिन कभी लेट हो जाता हूँ, लेकिन उसके बाद मजबूरी में करना ही पड़ती है। और आप ये पूरा ट्रैक तो यकीनन नहीं करते होंगे? मैंने मोबाइल इसलिए हाथ में पकड़ा हुआ है कि जहाँ पे देखूंगे अगर अंधेरा है तो इसी लाइट चला गया। तो आप ये पूरा ट्रैक तो नहीं, क्योंकि बैक साइड पे तो बिल्कुल अबैंडन्ड है सारा, मैं नहीं करता, नहीं उधर नहीं जाते? नहीं जाता, बीच में से आप शॉर्टकट ले लेते? शॉर्टकट, बहुत शॉर्टकट लेता हूँ। यहाँ पर हाफ ट्रैक लेना पड़ता है मजबूरी। हाँ जी। तो यहाँ पर जो लोग आप देखते हैं फैमिलीज आती हैं, तो क्या जब आप ट्रैक करते हैं तो आपको ओवरऑल सूरत नज़र आ जाती है, कहाँ पर कोई फैमिली बैठी है या कहाँ पर कोई सिक्योरिटी वाला है नहीं है, कहाँ पर लाइट नहीं है या वॉशरूम्स की सूरत है? सो ओवरऑल जो बैक साइड पे, अभी हम उधर भी जाएंगे, उस अंधेरे में आपको कैसा फील आता है जब आप वहाँ जाते हैं? बहुत ज़्यादा अंधेरा है वहाँ पे, तो मतलब कि खदशा रहता है किसी का। लेकिन हालात जो चल रहे हैं तो वो तो फैमिली तो बिल्कुल ही जा सकती। एक सिंगल पर्सन 2 पर्सन जो होता है वो 2-3 दोस्त मिल के वो थोड़ा बहुत चले जाते हैं, लेकिन फैमिली का तो आप सोच भी नहीं सकते। सर अंधेरे में अव्वल तो ये कि अंधेरे में ना कोई बैठता है ना ही कोई जाता है। अंधेरे में वही बैठता है जिसने कोई नशा करना है, अंधेरे में वही बैठता है जिसने तकरीबकारी को प्लान करनी है। ये चल रही हैं, ये चीज़ें बहुत चलती हैं यहाँ पे, हर तरह के लोग आते हैं अपनी कंपनी लेके, लेकिन ये है कि सिक्योरिटी को बेहतर होना चाहिए। दूसरा नंबर पे ये जो लाइट है ख़ास तौर पे इनको देखना चाहिए। देखो अगर लाइट नहीं होगी तो आप पार्क का जो असल मकसद है वो आप खो रहे हैं। हाँ, और उसके लिए ये जॉगिंग के लिए जो ट्रैक बना हुआ है वो भी बेहतर नहीं है। एक दफ़ा बना दी है लेकिन उसको मज़ीद बेहतरी के लिए चौकीदार अंदर फिरता फिरता आपको नजर नहीं आता? चौकीदार हैं वो, उनका जितना कंट्रोल में है ना। असल में बात के ये है ना कि ये पार्क ओवरऑल सब ना पूरा सील नहीं कर सकते। ये मतलब सी को चारों तरफ जो इसकी है ना सिक्योरिटी, उसको ऐसे बेहतर किया जाए ना, इसके 2-3 गेट हों जो जहाँ पे चौकीदार हर वक्त रहने चाहिए। ये मेन गेट अंदर भी घूमने चाहिए, घूमते रहते हैं, लेकिन अंदर तो हैं, लेकिन इसके बाहर निकलने के रास्ते ना एक नहीं है। समझ आप ये कह लें कि हर कदम पे यहाँ पे बंदा जहाँ पे एंट्रेंस एग्जिट आपको मिल जाती है। ये इसको ना इसकी जो वाल है ना उसको बेहतर होना चाहिए, सिक्योरिटी बेहतर होना चाहिए। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया जी। आइए जी आगे बढ़ते हैं और लोग से बात करते हैं, मेरे साथ रहिए। ख़वातीन हज़रात, बड़ी मज़े की बात है वो ये कि जहाँ पर मुफ्त झूले हैं वो आपने सूरत हाल देख ली है ना, वहाँ पर रोशनी है, झूले टूटे हुए हैं और कोई हाल नहीं है वहाँ पे। और जहाँ पर पेड़ है यहाँ पर टिकट घर बनाया हुआ है, ठीक है, और टिकट घर में यहाँ पर बच्चों के लिए वो क्या कहते हैं जंपिंग कैसल भी है और पायरेट शिप भी लगी हुई है, बच्चों के लिए भी झूले लगे हुए हैं, ठीक है, दिखाएं ज़रा ओवरऑल भी। तो यहाँ पर रोशनी का इंतज़ाम भी अच्छा है और इसके साथ साथ यहाँ पर लोग भी हैं। तो मकसद ये कि जो पेड़ है वहाँ पर हर चीज़ मुयस्सर की गई है, ठीक है, और यहाँ पर टिकट घर भी रखा गया और फ़ी टिकट जो है वो 50 रुपये फ़ी झूला है। तो मतलब ये तो चलो मान लिया, ठीक है, जहाँ से पैसे आ रहे हैं उस पर लगा भी दिए। तो PHA क्या काम कर रही है फिर? मतलब उसका तो काम है ना, देखें अगर वो पार्क्स को नहीं देखेगी, इन चीज़ों को नहीं देखेगी, तो उसका काम क्या है? उसका काम ही यही है कि अपने पार्क्स को, शहर के पार्क्स को देखे और उनकी सूरत हाल का जायज़ा ले और वहाँ पर चीज़ों को बेहतर करे। जो सरकारी जगह है जिसके एवज़ उनको लाखों करोड़ों फंड आते हैं, वो जगह अबैंडन्ड है, वहाँ पर कचरे के ढेर लगे हुए हैं, वहाँ पर झूले टूटे हुए हैं, वहाँ पर कोई लाइट नहीं है, कोई सिक्योरिटी नहीं है। और जैसे से हमने अभी आपसे थोड़ी देर पहले शेयर भी किया है, एक साहब ने बताया भी है कि इस पार्क को कई एंट्रेंसेस लगती हैं
और वहाँ से दीवारें भी टूटी हुई हैं, वहाँ पर तकरीबकार लोग भी बैठते हैं, नशेई भी बैठते हैं, चोरियाँ भी होती हैं, कभी मोटरसाइकिल चोरी हो जाती है, कभी किसी की गाड़ी चोरी हो जाती है, कोई किसी का मोबाइल छीन के ले जाता है। तो यहाँ पर सूरत हाल है, इस पर अभी तक कोई जो है वो ना नज़रसानी की जा रही है, PHA की तरफ से भी कोई सूरत हाल नहीं है और फैसलाबाद की इंतजामिया का भी यहाँ पर कोई सूरत हाल नज़र नहीं आ रही है। PHA के अंडर है तो भाई तो फिर उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो यहाँ पर आएँ और आकर कम से कम जो बेसिक, अगर आपका पार्क है, आप कहते हैं जी हमारे पास फिलहाल इतने ही फंड्स थे और हमने इतने फंड्स में ये काम कर दिया, आने वाले दिनों में हमारे अगर आने वाले दिनों में ये प्लान्स हैं तो हम इसके एग्जीक्यूशन की जानिब जाएंगे, तो जनाब वो तो बात की बात है, ठीक है, पूछेंगे ये भी सवाल उनसे। लेकिन अभी तो फिलहाल इसको तो सिक्योर करें। एक दरमियान में कोई लाइट नहीं है, अभी ये सिर्फ गिनती की छोटी सी जगह है जहाँ पर मैंने आपको रोशनी दिखाई है। अगर आप आगे जाते हैं तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा अंधेरा है। आइए, यहाँ पर कुछ लोग बैठे हुए हैं, क्योंकि जाहिर बात है हम तो यहाँ के लोकल नहीं है, मतलब मैं तो हूँ तो वैसे फैसलाबाद कहीं, लेकिन जो यहाँ के एरिया के रिहायशी हैं उनसे बात करना बहुत ज़रूरी है। तो आइए भाई साहब से बात करते हैं। भाई साहब बैठे आइए, इस मौसम एंजॉय करें। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं जी, अल्लाह का शुक्र। क्या नाम है आपका? शुजात अली। शुजात भाई क्या करते हैं? मैं टीचिंग कर रहा हूँ। टीचिंग करते हैं, माशाल्लाह बहुत अच्छा शोबा है। अल्लाह पाक आपकी इज़्ज़त में यूं ही इजाफा करता रहे, बरकरार रहे। टीचर्स तो हमेशा सर आंखों पर होते हैं, स्टूडेंट को जो आने वाली नस्ल होती है उसको पढ़ाते हैं, सिखाते हैं, बताते हैं अच्छाई क्या है, बुराई क्या है, ज़िंदगी को आगे कैसे चलाना है, कामयाब कैसे होना है। सर इस पार्क के अंदर आज हम देखने आए हैं कि ये जो जगह, जो पेड़ जगह है, सिर्फ वहाँ पर रोशनी दी गई है। सरकारी जितना भी एरिया, पूरा पार्क PHA के अंडर है, जो झूले बच्चों के लिए जहाँ पर ज़्यादा रोशनी होनी चाहिए, ना वहाँ पर रोशनी है, ना वहाँ पर झूले हैं, ना वहाँ पर कोई फैसिलिटी है। आप डेली आते हैं यहाँ पे देखते हैं, तो आपने कभी इस हवाले से बात करने की कोशिश की? आते तो यहाँ पर रहते हैं। यहाँ पर पहले बहुत सहूलत थी, लाइट आगे भी थी और यहाँ पर बहुत रश होता था। जब से ये लाइटें बंद की हैं इन्होंने, उसके बाद यहाँ पर लोगों ने आना ही छोड़ दिया। तो लाइटें क्यों बंद की इन्होंने? हमने पूछा था तो वो कह रहे थे कि ट्रांसफार्मर सड़ गए। ट्रांसफार्मर जब सही किया है तो बाद में लाइटें सड़ गई हैं। तो ये मामलात हैं जिसकी वजह से लोगों ने यहाँ पर आना छोड़ दिया है। बिल्कुल सुनसान हुआ हुआ, पीछे कोई भी नज़र नहीं आता। आप कभी ट्रैक करते हैं, जॉगिंग वगैरह या वॉक वगैरह करते हैं? आते रहते हैं यहाँ पर। तो दिन में होता है या कोशिश होता है कि चलो यार जब भी हो तो आप 2-3 लड़के अगर राउंड मार भी लें तो चलो कोई मसला नहीं है? रात के वक्त? रात के वक्त यहाँ तो डर लगता है। सुबह के टाइम भी आ जाते हैं और इस टाइम भी आ जाते तो हैं। रात के वक्त क्या डर होता है आपका? डर ये होता है कोई चीज़ निकल के काट ना ले यहाँ पर। ठीक है, मौसम भी ऐसा है। इसके अलावा कोई छुप कर बैठ जाए, कोई हमला कर दे तो हम क्या कर सकते हैं? कुछ भी नहीं कर सकते। यहाँ पर कौन गार्ड वगैरह भी नहीं है बिल्कुल। अच्छा, हमें अभी भाई साहब तो एक मिले हैं जॉगिंग करते हुए, वो कहते हैं गार्ड बीच में कभी कभी फिरते फुरते हमें नज़र आ जाते हैं, जो सिक्योरिटी के गार्ड होते हैं। लेकिन हमें कभी नज़र नहीं आए। अच्छा, ठीक है, हो सकता है होंगे वो, लेकिन हमें नज़र नहीं आए वो। ठीक है। तो PHA की इंतज़ामिया पे आप बात करेंगे कि क्या वो काम प्रॉपर नहीं कर रही? क्योंकि उनका तो यही कहना था फंड्स नहीं है। हाँ, हमारा प्लान है आने वाले कुछ हफ्तों में, कुछ दिनों में, कुछ महीनों में, या जब भी प्लान होगा हम चीज़ों को बेहतर करेंगे। हमेशा हमें यही एक बीन होती है जो सुनने में मिल जाती है कि चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। ये कितने अरसे से ये मामला आप देख रहे हैं कि लाइटें कितने अरसे से बंद हैं? तकरीबन 6 महीने से ऊपर होने वाले हो गए हैं। ठीक है। पहले तो यहाँ पर बहुत अच्छा माहौल था, लोग आते थे, खुश होते थे, यहाँ पार्कों में यहाँ बैठे रहते थे देर तक, गर्मी जो फुल होती थी थोड़ी। लेकिन अब यानी ये जब ये दोबारा से इसको तैयार किया गया है तो ये उन दिनों की बात कर रहे हैं आप? जी जी, लेकिन अब जो है कोई हाल नहीं है इसका लाइटिंग के हवाले से। तो इंतज़ामिया को चाहिए कि गफलत छोड़े, जिस मकसद के लिए बनाया है लोग आएँ यहाँ पर, रात को इजी फील करें, अपनी लाइटें यहाँ पर लगवाएं, और ट्रांसफार्मर का मसला है या लाइटों का मसला है वो सेट करवाएं, लोगों को सहूलत मिले, यहाँ पर बैठें। सारा दिन लोग जो है परेशान रहते हैं, अपने कामों में मसरूफ़ रहते हैं। रिलैक्स होने का टाइम तो यही है। ठीक है ना? किसी पार्क में चले जाएं, बच्चों के साथ थोड़ा वक्त बिता लें, बिल्कुल सही है। तो जब पार्क है लेकिन यहाँ पर सहूलत नहीं है तो क्या फ़ायदा इतनी तैयारी का? ठीक है, इतने एकड़ ज़मीन है जो वली हुई है और वो उसको अपने अंडर किया हुआ है, तो जाहिर बात है इतने एकड़ ज़मीन है, उसके फंड्स भी उस हिसाब से होंगे, सब कुछ आता होगा, लेकिन वो आगे से प्रॉपर प्लान एग्जीक्यूट नहीं हो रहा। जी बिल्कुल ऐसे ही है। अगर इन्हें चाहिए कि ये ख्याल करें हमारा। ये अगर कहते हैं कि पैसे नहीं है तो पैसे किसने देने हैं? ठीक है ना? ये आवाम से पैसे ले तो रहे हैं, 50 रुपये फ़ी टिकट। हाँ जी, ये भी ऐसे ही है। और यहाँ पर जब रश होता था, देखने वाला मंजर था यहाँ पर। यहाँ पर लोग झूलों के इर्द गिर्द अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे होते थे। ये सिर्फ इंतज़ामिया की गफलत है कि ट्रांसफार्मर और लाइटें सही करवाएं तो ये दोबारा से यानी बहाल हो जाए, रौनक बहाल हो जाएगी। चलो, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। खबरें गुजरात एक छोटे से ब्रेक की जानब जाते हैं, वापस आते हैं और पार्क की मजीद सूरत आपको दिखाते हैं, हमारे साथ रहिए।
ख़वातीन और हज़रात, फैसलाबाद के मेजर पार्क्स की अगर बात करें तो उनमें कलीम शहीद पार्क है, उनमें नवाज शरीफ पार्क है और देर आर और सो मैनी अदर छोटे पार्क्स जिनकी आप बात करें तो जहाँ पर हमें कुछ मेजर इश्यूज़ नज़र आते हैं, जिनमें सिक्योरिटी के इंतजामात हैं, जिनमें लाइट्स का ना होना है, जिनमें सिटिंग अरेंजमेंट्स का प्रॉपर ना होना है, ग्रास की प्रॉपर मेंटेनेंस ना होना है और दीगर बड़े मामलात हैं जो हम अक्सर आपको दिखाते भी रहते हैं और आज के प्रोग्राम में भी जैसे कि हमने आपको कुछ पार्क की सूरत दिखाई है। तो इस वक्त हमने थोड़ा सा वक्त लिया है वसीम अब्बास साहब से। आप PRO to PHO मतलब पार्क्स एंड हार्टिकल्चर अथॉरिटी, आप लीड करते हैं इन सारी चीज़ों को और सोशल मीडिया और मीडिया और ओवरऑल सारी चीज़ें, इवेंट्स को डील करते हैं, पूरे इदारे को भी डील करते हैं। तो हमने सोचा इनसे मुलाकात की जाए और बात की जाए, क्योंकि बहुत बार हमसे ये पूछा जा चुका है कि इश्यूज़ सॉल्व नहीं होते, बात होती है, बात हवा में गायब हो जाती है, मगर बात प्रॉपर आगे पहुंच नहीं पाती या पहुंचती है तो उस पर अमल दरामद नहीं हो पाता। तो आज सारी डीप डिटेल्स हम वसीम अब्बास से जानने की कोशिश करेंगे। सर, सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। थैंक यू सो मच जी, बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा वसीम भाई, सबसे पहले हम पार्क टू पार्क जाएंगे। कलीम शहीद पार्क हमने विज़िट किया। कलीम शहीद पार्क, उसका जो फर्स्ट फेस है वो बहुत अच्छा है, नीट एंड क्लीन हो गया है, सारी तैयारी बहुत अच्छी है, झूले, सिटिंग अरेंजमेंट और लाइट्स भी शुरू में हमें इनफैक्ट नज़र आती हैं, ठीक है। लेकिन जैसे ही आप थोड़ा सा पार्क के अंदर जाते हैं तो हाफ पार्क ख़त्म होने के बाद जो पिछला हिस्सा है वो स्टिल अबैंडन्ड है। वहाँ पर सिक्योरिटी का कोई निज़ाम नहीं है, वहाँ पर कोई लाइट नहीं है और जैसा कि हमें सुनने में भी आता है कि वहाँ पर नशेई लोग भी बैठते हैं, वहाँ पर तकरीबकारी भी होती है, लोगों के साथ चोरी चकारी भी होती है और इस तरह के दीगर मामलात हमें सुनने और देखने को मिलते हैं। मुझे बताएं, ऐसा क्यों है कि अब तक अगर पार्क को तैयार किया गया तो पूरा क्यों नहीं तैयार किया गया? थैंक यू सो मच जी। कलीम शहीद पार्क का आपने जिक्र किया तो मैं आपको बताता चलूँ कि ये फैसलाबाद का सबसे बड़ा पार्क है और इसका जो टोटल एरिया है वो 52 एकड़्स है। तो इट मींस कि इसके लिए जो है वो हमें बहुत सारे जो है वो रिसोर्सेज भी चाहिए होते हैं, HR भी हमें चाहिए। तो पहले तो देखें जी, क्योंकि हमारी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमने तमाम पार्क्स को एक जैसा रखना है, तो हमने कोशिश यही करते हैं कि तमाम पार्क को, अब ये 52 एकड़ का एक जाइंट पार्क है, इसको जो है वो हम तमाम को मजमूई तौर पे जो वो बेहतर रख सकें। लेकिन राइट नाउ मैं आपको बताता चलूँ कि हमें बहुत सारे जो है वो चैलेंजेस का भी सामना है, जिसमें आपके इल्म में होगा कि हमने रिसेंटली जो है वो तकरीबन 720 के करीब हमारे पास जो टेम्प्रेरी वर्कर काम कर रहे थे, जिनको हम DPLs कहते हैं, तो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से उस वैकेंसीज़ को प्रॉपरली अबॉलिश कर दिया गया। तो हमारे पास जो HR का डेफिसिट है वो काफ़ी ज़्यादा हो गया। लेकिन हम अभी जो मौजूदा हमारे पास लोग हैं उनके साथ मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं और इस हवाले से हमने गवर्नमेंट ऑफ पंजाब को एक समरी भी लिखी है, हम अपना बिज़नेस प्लान भी तैयार कर रहे हैं। तो आने वाले वक्त में आप देखेंगे कि कलीम शहीद पार्क में, बल्कि मैं आपको आपके तवज्जुह से शहरियों को ये भी बताता चलूँ कि हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने कलीम शहीद पार्क के अंदर जो है वो बाकायदा तौर पर एक फ़ूड स्ट्रीट, जिसमें मुख्तलिफ फ़ूड के ब्रांड्स आ रहे हैं, उसके साथ जो है वो एक स्टेट ऑफ द आर्ट किस्म का अम्यूज़मेंट पार्क, वो भी हम इस जगह पे लेके आ रहे हैं, जो कि बाकायदा तौर पे उसका एजेंडा अप्रूव हो चुका है। आने वाले दिनों में प्लान किया गया है ये बिल्कुल नियर फ्यूचर में आप अम्यूज़मेंट पार्क भी देखेंगे, वहाँ पे फूड स्ट्रीट भी देखेंगे और पूरे पार्क को इंशाल्लाह हम जो है वो क्लीन एंड ग्रीन बनाएंगे और बहुत बेहतरीन इंशाल्लाह आपको नज़र आएगी। अच्छा, इसमें जो शुरुआती हिस्सा है वो तो बहुत ही प्यारा है। मतलब मुझे याद है आज से कुछ साल पहले जब वहाँ से गुजरते तो सिर्फ धूल मिट्टी पड़ती थी, लेकिन उसको जिस तरह से मेंटेन किया गया है, जो उसका फर्स्ट फेस है वो बहुत अच्छा है। तो जो बाकी आधे से भी ज़्यादा जो बच गया है वो फंड्स की ना होना है, उसकी अदम दस्तयाबी ना होना है, या कि वो अभी प्लान में शामिल नहीं है, जो कि आने वाले दिनों में, जैसे कि आपने कहा कि वहाँ पर दीगर ये चीज़ें आने वाले दिनों में हमें देखने को मिलेंगी, तो ये तब बाकी हिस्सा भी कवर हो जाएगा? जी हाँ, पहले तो हम आपको ये गारंटी देते हैं कि इंशाल्लाह आने वाले फ्यूचर में ये सारा हिस्सा कवर हो जाएगा। अभी की बात करें तो हाँ, डेफिनेटली इसमें फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स भी हैं और लेकिन फिर भी हम अपने महदूद वसाइल के बावजूद कोशिश कर रहे हैं कि हम बाकी हिस्से को भी कवर कर लें, हमारे ये प्लान में शामिल है। तो इंशाल्लाह नियर फ्यूचर में हम इसका जो आप जिस हिस्से की निशानदेही कर रहे हैं, अगर किसी जगह पे कमी बेशी है तो हम इंशाल्लाह उसको बहुत जल्द बेहतर कर लेंगे। ऑफ कोर्स वसीम साहब, कमी बेशी तो है और ये वहाँ के लोगों का हाल है जो मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ, जो वहाँ पे लोग आते हैं। और कई लोग तो ये भी कहते हैं कि फैमिलीज़ के साथ हम शाम के बाद यहाँ पर आना गैर मुनासिब समझते हैं, जस्ट ड्यू टू सिक्योरिटी ना होना, लाइट्स ना होना। और आपको पता है कि आजकल हालात भी कुछ ऐसे हैं कि जहाँ रोशनी कम हो, जहाँ पे लोगों का आना जाना कम हो, वहाँ पे वारदात के मामला ज़्यादा होते हैं, ठीक है। इस मामले में ज़रूर आने वाले वक्त में हम कोशिश करेंगे और इंशाल्लाह फीडबैक भी लेते रहेंगे वसीम साहब से। अच्छा, दूसरा मैं बात करना चाहूँगा नवाज शरीफ पार्क की।
अब नवाज शरीफ पार्क जो है एक नाम इतना बड़ा है और उसके बाद उसके साथ जो चीज़ें जुड़ी हुई हैं वो भी बहुत अच्छी हैं। हमने विज़िट किया, वहाँ पर जिम भी है, वहाँ पर बच्चों के लिए बास्केटबॉल कोर्ट भी है, बच्चे क्रिकेट भी खेलते हैं, लेकिन सेम इशू वहाँ भी है। एक तो वहाँ पर मेंटेनेंस नहीं है, झूले टूटे हुए हैं, वहाँ पे वॉशरूम्स का कोई हाल नहीं है, सिक्योरिटी के कोई इंतजामात नहीं है। एंड यस, हमने ये भी सुना है कि वहाँ पर आए दिन जो पार्क्स पे बाहर पार्किंग में गाड़ियाँ या मोटरसाइकिलें लगती हैं वो भी वहाँ पर चोरी होती हैं। तो नवाज शरीफ पार्क के बारे में भी लोग जानना चाहते हैं जो वहाँ के रहायशी हैं कि ये कब मामला इसके ठीक होंगे। मैं थोड़ी सी आपकी इस मामले में करेक्शन कर लूँ। अगर तो आप बात कर रहे हैं नवाज शरीफ पार्क की, तो वो अभी रिसेंटली हमने स्टेट ऑफ द आर्ट नवाज शरीफ पार्क का इनाग्रेशन किया है, कमिश्नर साहिबा ने की है, और वो वाक़या है आपके चनाब चौक के पास। तो वो तो बिल्कुल न्यूली डेवलप पार्क है, उसको हमने स्टेट ऑफ द आर्ट रखा हुआ है, उसमें किसी किस्म की हम कोई कमी नहीं आने दे रहे। मेरे ख्याल में आप जिस पार्क की मैं बात कर रहा हूँ गुलाम अहमदाबाद वाला, जी शहबाज शरीफ पार्क, जी बिल्कुल, जी ठीक है। शहबाज शरीफ पार्क भी जी एक बहुत बड़ा पार्क है। अगर उसका कंपैरिजन किया जाए शहर के बड़े पार्कों से, तो वो थोड़ा सा जो है आप समझ लें कि एक लोकेलिटी में, रिमोट एरिया में तकरीबन आ जाता है। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारी जो डेवलपमेंट की पॉलिसी है वो एक इंक्लूसिव डेवलपमेंट की पॉलिसी है, जिसमें हम कोशिश ये करते हैं कि चाहे वो छोटे एरिया चाहे बड़े एरिया, हम तमाम पार्क्स को साथ लेके चलें। लेकिन इसमें जो आपको जैसे मैंने बताया सबसे बड़ी रुकावट ये आ जाती है कि हमें कहीं ना कहीं प्रायोरिटाइज़ करना पड़ता है। कुछ ऐसे पार्क हैं जो बिल्कुल शहर के दिल में हैं और वहाँ पे लोगों का आना जाना बहुत ज़्यादा है, उसको हम टॉप प्रायोरिटी पे रखते हैं। आपको मैं ये भी बता दूं कि हमारे पास 3 कैटेगरीज़ के पार्क हैं, एक डेवलप है जी, एक सेमी डेवलप है, एक अंडर डेवलप है। तो जो डेवलप पार्क हैं वो तो हमारी टॉप लिस्ट में, हम उनको कोशिश कर रहे हैं कि उनको सस्टेन करें और डेवलप ही रखें। जो सेमी डेवलप में आ जाते हैं उसमें हम अपने महदूद वसाइल के वजह से जो है कुछ जगहों पे हम रिस्ट्रिक्ट हो जाते हैं, महदूद हो जाते हैं। उसको भी हम आने वाले दिनों में, जैसा मैंने आपको बताया, हमने समरीज़ भी भेजी हैं, अपने बिज़नेस प्लान भी बनाए हैं, तो वो हमारा जो डेफिसिट है HR का, जो लेबर का, वो भी इंशाल्लाह पूरा हो जाएगा। तो शहबाज शरीफ पार्क भी हमारे जो है वो एक टॉप प्रायोरिटी पार्क्स में है और उसको भी हम जो है वो आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि बहुत बेहतरी की तरफ जाएगा। इंशाल्लाह चंद हफ्तों के अंदर आपको उसमें भी बेहतरी। चलें, दैट्स रियली गुड। अगर तो चंद हफ्ते हैं, बिकॉज हमारा क्योंकि आए दिन वहाँ से गुजर भी है, प्रोग्राम भी हम वहाँ पर करते रहते हैं, लोगों के मामला भी हैं, वो हम डिस्कस करते रहते हैं। आने वाले दिनों में आई होप के मामला ठीक हो जाएंगे। अच्छा देखें, जो अंडर डेवलप्ड पार्क हैं, आई वांट के चलें ये भी लोगों के लिए खुशखबरी होगी कि किस किस जगह पर पार्क्स को प्लान किया गया है और कौन कौन से पार्क्स हैं जो आने वाले दिनों में किन किन जगह पे आप डेवलप करने जा रहे हैं। काइंडली ये ज़रूर बताइए। थैंक यू सो मच। इसमें जी हमने अभी रिसेंटली आप समझ लें एक पॉलिसी ये बनाई है कि हम ये कोशिश कर रहे हैं कि जो पार्क्स हमारे मौजूद हैं, ख़ास तौर पे गली मोहल्लों के अंदर, तो हम उसको अडॉप्ट अ पार्क एक कैंपेन चला रहे हैं, जिसमें जो फिलंथ्रोपिस्ट हैं हमारे फैसलाबाद शहर के, जो कॉरपोरेट्स हैं, जो बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं, तो हम फ्यूचर में ये कोशिश करेंगे कि उनके साथ कोलैबोरेशन करके एक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत जो है वो चंद पार्क्स को अडॉप्ट करें, ये बड़ी कॉरपोरेट्स वाले, और उसमें जो है वो टर्म्स हमारी होंगी कि आपने इनको प्रॉपर मेंटेन रखना है, किसी किस्म की कोई आवाम के लिए, पब्लिक के लिए कोई रुकावट या कोई प्रॉब्लम ना आए। तो हम उनको चंद शराइत के साथ जो है मुस्तकबिल में उन पार्क्स को बाकायदा तौर पे हम उन्हें रिक्वेस्ट करेंगे, मुख्तलिफ़ कंपनीज़ को, कॉरपोरेट्स को, कि वो इनको अडॉप्ट करें, जो गली महल्ले के पार्क हैं इनको बेहतर बनाएं, जो कि ऑलरेडी चंद पार्क्स हमारे इस मॉडल पे चल भी रहे हैं और बहुत सारी कॉरपोरेट्स ऐसी हैं जिन्होंने इंटरेस्ट शो भी किया है। तो हम इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे, क्योंकि गवर्नमेंट के जो वसाइल हैं वो बड़े महदूद होते हैं, तो जहाँ तक हमारे पास हुआ हम इंशाअल्लाह उसको डेवलप पार्क्स की तरफ लेके जाएंगे। लेकिन इसके साथ हम चाहेंगे कि पब्लिक और कम्युनिटी की इंगेजमेंट भी इसके साथ रखें और कम्युनिटी की पार्टिसिपेशन के साथ, लोगों की पार्टिसिपेशन के साथ हम बाकी पार्क्स को भी डेवलपमेंट की तरफ लेके जाएँ। अच्छा वसीम भाई, एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, वो ये है कि इन दोनों पार्क्स को विज़िट करने के बाद जो वहाँ की लोकल कमेटी है, ठीक है, जो वहाँ के फॉर्मर चेयरमैन हैं, जो प्रेजेंट चेयरमैन हैं, ठीक है, उनसे भी मुलाकात हुई। उनकी तरफ से ये एक बात की जाती है कि हमारी कमेटियों को जो तश्कील दी गई उनको ख़त्म कर दिया जाता है और PHA ख़ुद भी काम नहीं करता और ना किसी को काम करने के लिए भेजता है। ऐसा क्या होता है असल में? काइंडली ये भी बात क्लियर करें। देखें जी, इसमें ये आपको पता है प्रॉब्लम होती है कि हमारे जो मुआशरती रवैये हैं उसमें एक इशू आता है कि अगर किसी बंदे को किसी भी लेवल पे कोई ज़िम्मेदारी दी जाती है तो वो फिर उस सरकार की चीज़ को वो एक ज़ाती हैसियत में रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं और उनकी ये कोशिश होती है कि वहाँ पे जो भी कोई अगर कमर्शियल एक्टिविटी हो रही है या कोई वेडिंग फंक्शन हो रहा है
तो वो ये कोशिश करते हैं कि उसको अपना एक पर्सनल प्रोजेक्शन के तौर पे, और उसकी अगर कोई फ़ीस है तो उसको भी किसी जगह पे मैनिपुलेट करने की कोशिश की जाती है। तो ज़ाहिर सी बात है, सरकार सबसे पहले हमने जो गवर्नमेंट का और पब्लिक का इंटरेस्ट जो है वो सामने रखना होता है, उसके बाद हम बाकी जो चीज़ें हैं उनकी तरफ तवज्जो देते हैं। तो किसी जगह पे अगर इस तरह की कोई कंप्लेन आती है हमें कि आपकी ये मिसयूज़ हो रहा है किसी जगह पे, तो वहाँ पे डेफिनेटली फिर एक्शन लिया जाता है और उस चीज़ को हम फिर न्यूट्रलाइज़ करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, ग्रीन बेल्ट्स के बारे में भी मैं जानना चाहूँगा वसीम भाई। फैसलाबाद के ग्रीन बेल्ट्स बहुत खुश्की का शिकार है, मतलब अब सीज़न दोबारा से आने वाला है, ज़ाहिर बात है अब पौधे भी लगेंगे और इस सीज़न में पौधे फलते फूलते भी हैं, ठीक है। तो क्या आने वाले दिनों में जो ग्रीन बेल्ट्स हैं जो खुश्की का शिकार हैं, क्या इनके बारे में कुछ प्लान किया गया है फैसलाबाद में स्पेशली? जी, मैं आपके तवज्जो से आवाम को बताना चाहता हूँ, पब्लिक को बताना चाहता हूँ कि हमने प्रॉपर तौर पे जो ये सीज़न अब चल रहा है रवां, हमने बाकायदा इसकी पनीरी जो है वो ख़रीद ली है, जो मौसमी जो सीज़नल फ्लावर्स हैं। आने वाले चंद हफ़्तों में आपको इंशाल्लाह इन ग्रीन बेल्ट्स में ग्रीनरी भी नज़र आएगी, फूल भी नज़र आएंगे, खूबसूरती भी नज़र आएगी, और इंशाल्लाह जो है वो आप सब जो है पब्लिक के साथ मिल के हम कोशिश करेंगे कि इन ग्रीन बेल्ट्स को भी जो है वो सरसब व शादाब बनाएँ इंशाल्लाह। देखिए वसीम भाई, सारी चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं जब जो चीज़ कमिट की जाए वो पूरी हो जाए। देर सवेर तो पता है कि सरकार के मामलात में चीज़ों को करने में थोड़ी देर सवेर होती है, हम बखूबी जानते हैं। इसमें एक चीज़ मैं जानना चाहूँगा, देखें पीएचए का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है अपने सिटी को प्रेजेंट करने का। इसके अंदर उसमें जो ग्रीनरी है, उसमें जो सफाई है, उसमें जो सारी चीज़ें हैं, पार्क्स हैं और इर्द गिर्द के जितने मामलात हैं, वो सारे जब तक अच्छे नहीं होंगे तो वो फेस नहीं निकलता। तो इसकी वजह से फिर लोगों का एतराज़ भी होता है कि पीएचए की जो टीम है वो काम में डिले करती है, पीएचए की टीम काम नहीं कर पाती। तो मैं चाहूँगा कि आप इन दी एंड जो फैसलाबाद की आवाम है उन्हें एतमाद में लेते हुए उनको बताएं कि पीएचए के आने वाले दिनों में क्या प्लान्स हैं, और जिन जिन मामलात में इशू हैं अगर आपसे रब्ता करना हो तो कौन सा एक सर्टन वे है कि आप तक अगर कोई शिकायत भी पहुंचानी है तो दिस इज़ द पोर्टल, दिस इज़ द सर्टन वे कि जिसके थ्रू अपनी शिकायत हम तक पहुंचाएं तो हम उस पर फौरी आपसे रब्ता भी करेंगे। थैंक यू सो मच। जैसे कि मैंने आपको बताया कि अब हमने मल्टीपल फोरम्स पे काम करना शुरू कर दिया है, जिसमें हमने बाकायदा तौर पे अपना बिज़नेस प्लान जो है वो भी इस्टेब्लिश किया है। हम मुख्तलिफ़ पार्क्स में जो है वो फूड स्ट्रीट्स बना रहे हैं, अम्यूज़मेंट पार्क्स बना रहे हैं, मार्कियाँ लग रही हैं, इवन पेट्रोल पम्प्स की भी प्रपोज़ल हैं। तो आपको मुख्तलिफ़ जगह पे आवाम की सहूलत को मद्देनज़र रखते हुए और ये तमाम फैसिलिटीज़ जो है हम कोशिश करेंगे कि आवाम के लिए फ़्री रखें। जहाँ पे एक एंड पे हम ये काम कर रहे हैं, और आपने जैसा कि पूछा कि कंप्लेन करने के हवाले से क्या है, तो देखिए गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के भी मल्टीपल फोरम्स हैं। उसके अलावा जो है हमारा सिटीज़न पोर्टल है, उसके अलावा दीगर मल्टीपल फोरम्स हैं जहाँ पे आप कंप्लेन जिसका प्रॉपर फॉलोअप होता है, जिस पे बाकायदा काम होता है, हमसे बिफ़ोर आफ्टर की पिक्चर्स वहाँ पे जाती हैं। इसके अलावा हमारा पीएचए का भी फोरम है। देखें पब्लिक ऑफिस सबके लिए ओपन है, कोई भी शहरी यहाँ पे आके अपनी कंप्लेन दर्ज करवा सकता है, अपना फॉलोअप ले सकता है, और वी आर ओपन टू एवरीवन। तो ये भी मेरी आवाम से अपील है कि वो भी जो फैसलाबाद शहर को सरसब्ज़ व शादाब बनाने में अपना किरदार भी अदा करें, वो भी अपने हिस्से का पौधा लगाएं। इंशाअल्लाह इदारा भी अपनी पूरी कोशिश कर रहा है, लेकिन अपने महदूद वसाइल की वजह से कई जगहों पे हमें रुकावट आती है। लेकिन इंशाअल्लाह आप बहुत जल्द बेहतरी देखेंगे, आप खूबसूरती देखेंगे, हरियाली देखेंगे, और इंशाअल्लाह शहर के लिए हम सब मिल के, कम्यूनिटी मिल के बहुत बेहतर काम करेंगे। अवेयरनेस प्रोग्राम समझते हैं आप होना चाहिए। देखें पौधा लगाना है, कैसे लगाना है, कौन सा फल वाला, कौन से फूल वाला, ये हम आम लोगों को नहीं पता होता, ठीक है। तो मैं तो ये भी सजेस्ट करूँगा, और आप भी इसमें ज़रूर अपनी राय दीजिएगा कि अगर अवेयरनेस कैंपेन्स की जाएँ कि आप अपने घर को, गली को, अपने नज़दीकी पार्क को, बेशक वो पीएचए के अंडर आता है या नहीं आता है, तो उसमें उसकी मेंटेनेंस के लिए कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनको अगर आप मलहूज़े खातिर रखें, जिन पर अगर आप काम करें तो आप अब बज़ाते ख़ुद भी चीज़ों को बेटर कर सकते हैं। उसके लिए मैं आपको बताऊं कि हमारे ये प्लान का हिस्सा है। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारे एक साल में 3 इवेंट्स होते हैं। बाग़ जना के अंदर हमारा क्राइसेंथेमम होता है, विंटर फेस्टिवल होता है, जश्न बहारा होता है। तो हम अब ये कोशिश करेंगे कि हर इवेंट में हम बाकायदा तौर पे एक डेडिकेटेड स्टॉल लगाएं जिसमें सिर्फ लोगों को अवेयरनेस दी जाए, फ्लावर्स के हवाले से उनको नॉलेज दिया जाए। उसके अलावा हम अपने सोशल मीडिया पे भी कोशिश करते हैं, क्योंकि देखिए अब आजकल इंटरनेट डिजिटल दौर है, ये बहुत मुश्किल नहीं रह गया लोगों के लिए। तो वो कुछ भी लिख के अगर सर्च करें तो उनके पास बहुत सारा नॉलेज वैसे आ जाता है, लेकिन हम मैनुअली जो इदारे की कैपेसिटी में होगा उसकी भी हम कोशिश करेंगे कि लोगों को अवेयरनेस दी जाए, लोगों को बताया जाए और हॉर्टिकल्चर को प्रमोट किया जाए। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम, बहुत शुक्रिया। ख़वातीन हज़रात, हमारे साथ मौजूद है वसीम अब्बास साहब, PRO टू PHA। आइए आगे बढ़ते हैं और लोगों से बात करते हैं, हमारे साथ रहिए। ख़वातीन हज़रात, आज आपने
जो चीज़ें देखी उसमें हमने आपको कलीम शहीद पार्क और यहाँ की जो सूरत हाल है वो सारी आपको दिखाई, लोगों की राय भी आप तक पहुँची। और एक चीज़ मैं प्रोग्राम के अख्ताम से पहले आपके लिए ऐड करना चाहूँ वो ये कि ये जो रोशनी की वाली जगह जहाँ पर मैं बैठा हूँ, अब हमें शायद लगा था, ये मुझे लगा था शायद कि PHA ने, चलो और कुछ नहीं, ये थोड़ा सा जो बच्चों के लिए एंटरटेनमेंट की जगह है, शायद यहाँ पर लाइटों वाइटों का इंतज़ाम किया हुआ है, लेकिन नहीं। इसमें बात ये है कि PHA की तरफ से जनाब कोई लाइट या कोई सिक्योरिटी का इंतज़ाम यहाँ पर नहीं है। ये ठेके पर जगह दी गई है और जो ठेकेदारान हैं उन्होंने अपने एंटरटेनमेंट के हिसाब से यहाँ पर लड़के भी रखे हुए हैं, यहाँ पर लाइटें भी दी हुई हैं, छोटी सी टक शॉप भी बनी हुई है। तो ये ठेके पर जगह है जिसकी वजह से आपको यहाँ पर रोशनी भी नज़र आ रही है, यहाँ पर फैमिलीज़ भी नज़र आ रही हैं और उस जितनी जगह का ठेका है उतनी जगह पे ही आपको रोशनी नज़र आती है। इसके अलावा इसके पूरे पार्क में कहीं कोई रोशनी नहीं है, पूरा पार्क अबेंडेंट है। और लोगों की राय में आपने देख लिया कि लोग भाई आगे जाते ही नहीं हैं। लड़के शड़के मुंडे खुंडे जो हैं वो चलें वो तो राउंड शाउंड मार लेते हैं या थोड़ी आगे तक चले जाते हैं, लेकिन फैमिलीज़ का तो नामुमकिन है। और लोगों का ये कहना है कि एटलीस्ट इधर अगर रोशनी लग जाए, अगर यहाँ पर जो स्ट्रीट लाइट्स हैं अगर वो लगा दी जाएं तो फैमिलीज़ भी आएंगी, यहाँ की रौनकें बहाल भी होंगी। आज से 6 महीने पहले अगर यहाँ पर झूलों पर कतारें लगा करती थी और हर पार्क के हर पोर्शन में फैमिलीज़ बैठा करती थी, तो इसका मतलब है कि वो दिन भी वापस आ सकते हैं। सिर्फ थोड़ी सी तवज्जो की ज़रूरत है और PHA की तरफ से थोड़ी सी गफलत है। सो अपना बहुत सारा ख्याल रखिए ख़वातीन और हज़रात। मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारे आज के इस प्रोग्राम के तवसत से आप तक जो पैगामात हमने पहुँचाने की कोशिश की वो पहुँची होगी। अवामी बात भी हमने सरकार तक पहुँचाई, पार्क की सूरत भी हमने सरकार तक पहुँचाई और जो PHA की इंतज़ामिया है उनकी बात भी हमने सरकार तक पहुँचा दी है और उनसे भी हमने बात कर ली है। अब आने वाले दिनों में हम उम्मीद करते हैं कि यहाँ पर रोशनी बहाल हो जाएगी और इंशाल्लाह बनाम सरकार अपने एंड से इस काविश में रहेगी कि हम ये थोड़ा सा इंतज़ामिया के साथ ताउन करते रहें, उनसे मुलाकात करते रहें, फीडबैक लेते रहें और यहाँ पर रोशनी बहाल करने में कामयाब हों। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में हाजिर होते हैं। पार्क बहुत बड़ा था इसलिए सोचा आज बैठ के प्रोग्राम को ख़त्म करते हैं। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।